दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर और मैं डॉक्टर रईस आपके साथ बात कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे गले की तकलीफ़ कफ के बारे में। अब मेडिसिन ले रहे हैं तो भी अगर ख़त्म नहीं हो रही है तो ये आपके लिए टेंशन का पॉइंट हो सकता है। आपको यहाँ पर थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप इतनी ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी आपका कफ या फिर गले की खराश या फिर गले का जो भी प्रॉब्लम्स है आपको लग रहा है वो कम नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूरी ये होगा कि आप जल्द से जल्द अटेंशन हो उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें और उसके लिए सही प्रॉपर मेडिसिन लेने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गले में खराश सर्दी ज़ुकाम बुखार की वजह से भी होती है और इसके ऊपर अगर नॉर्मल है तो आप अगर मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं या फिर घरेलू कोई नुस्खा अगर कभी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो ये जो है तो गले की खराश खरखरापन वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा माहौल जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है उसको देखते हुए अगर आपके पास 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन हो गए हैं और आपका कफ या फिर आपकी खरखराहट नहीं कम हो रही है और आप कोल्ड से कांटेक्ट में नहीं है, सर्दी की चीज़ों का इस्तेमाल आपके पास ज़्यादा नहीं है और फिर भी ये आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको ज़रूरी ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों के से दूर रहें और अपने हाथ पैर मुंह सब कुछ धोए। सबसे पहले तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जानना ये होगा कि आपके जो गले के अंदर जो खराश है उसको हम कैसे ठीक करें। तो हमें मेंटेनिंग कॉज़ा जो आपको ये चीज़ जो बीमारी जो मेंटेन कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करने की कोशिश करनी ज़रूरी है। सबसे पहले कि हमारे गले के अंदर खराश क्यों हुई इसका कारण को हमें पता लगाने की ज़रूरत है। कोल्ड की चीज़ों से हो रही है तो वो चीज़ों को वो डाइट को हमारी डाइट से हमें हटा देने की ज़रूरत है। जिस तरह से केला हो गया है, तरबूज हो गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, वो चीज़ें आपके गले में खराश पैदा करती है, खराश पैदा करती है, रैशेस पैदा करती है, तो उन चीज़ों को आपको डाइट से हटा देना है। फिर भी अगर कभी कम नहीं हो रही तो फिर ये आपको एग्जामिनेशन की ज़रूरत है कि आपके जो गला है उसके अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह से पिक्चर में बताया जा रहा है, अगर कभी आपके गले में ऐसा हो रहा है तो सीरियस कंडीशन है, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और आपको हॉस्पिटल के अंदर जाकर इसको बताने की ज़रूरत है। गले के अंदर साइड बाय साइड जिस तरह से फ़ोटो में बता रहा है ऐसा दुख रहा है तो ये आपके टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल हो सकते हैं। इसके ऊपर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक के अंदर भी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है, उसके ऊपर आखिरी में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कफ के साथ अगर कभी गला दुख रहा है तो याद रखें कि आपको कफ का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और अगर सिर्फ गला सर्दी की वजह से दुख रहा है तो ये आपको सर्दी की चीज़ हटाने की ज़रूरत है और कोल्ड के ऊपर आपको ट्रीटमेंट देने की बहुत ज़रूरत है। अब बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। सबसे पहली बात जो है तो सिम्टम्स हमें थोड़ा बहुत हम अगर कभी सोचेंगे तो उसके ऊपर ही हमको समझ में आ जाएंगे। बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि हम तेलकट अगर खा लेते हैं तो अगर कभी खराश आ रही है, तेलकट खाने के बाद अगर हमें गले में खरखराहट हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो सकता है या फिर तेल के अंदर कुछ ऐसा तत्व है जो आपको यहाँ पर हो रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो तेल कम कर दें। दूसरा, अगर कभी आपको गले सूज रहे हैं तो यहाँ पर आपको चिंता का विषय है कि आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और टॉन्सिल की मेडिसिन लें। और फिर भी अगर कभी आपको डॉक्टर ने टॉन्सिलाइटिस नहीं बताया है, पूरे एग्जामिनेशन करने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप थायराइड का एग्जामिनेशन ज़रूर कराएं। थायराइड के लिए आपको T3 T4 का जो है तो इससे आपका ब्लड देना होगा, उसके ऊपर जो है तो रिपोर्ट आपको मिल जाती है। बहुत जनरली एक दिन में ही ये रिपोर्ट मिल जाती है, या अगर आप गांव खेड़ों में बसते रहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसकी रिपोर्ट थोड़ी दूर से आती है इसलिए। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये सब चीज़ें तो हो गई हैं, गले में खराश हो रही है और सर्दी ज़ुकाम की वजह से अगर कभी हो रहा है तो सर्दी ज़ुकाम ठीक कर लेंगे, या फिर ये सब होने के बावजूद भी खांसी किसी सब ये नहीं होने के बावजूद भी अगर आपको गले में बार बार खराश हो रही है तो उसके ऊपर आप कौन सा ट्रीटमेंट लेंगे और क्या उसकी मेडिसिन होंगी, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। कि पहले तो हमारे टॉन्सिलाइटिस चेक करेंगे, टॉन्सिल चेक करेंगे, टॉन्सिल नहीं है। फिर उसके बाद हम थायराइड चेक करेंगे, थायराइड भी नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि हमारा रूटीन वर्क कैसा है गले के साथ। हम खाने में बड़ा निवाला ले रहे हैं
या छोटा ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसके ट्रीटमेंट हम एलोपैथी के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर आपके लिए क्लायम इंजेक्शन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप उसको ज़्यादा ही इन्फेक्शन है आपको तो उसको बीडी लेने की ज़रूरत है, और अगर नहीं है ज़्यादा तो आपको अल्मॉक्स या फिर अमोक्सिसिलिन क्लायम पोटेशियम का जो है तो टैबलेट बीडी लेने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपको ज़ेरोडॉल पी उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर कभी ज़्यादा अंगार नहीं हो रही है तो पैसीमोल का भी टैबलेट आप इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। कोई भी एक एंटासिड आप इसके साथ साथ इस्तेमाल करें तो बढ़िया होगा। दूसरी बात, इसके ऊपर क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सर्दी की वजह से अगर आपके गले में खराश हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो यहाँ पर आपको डल्कामारा एक मेडिसिन होती है, वो उसको आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा दिनों से आपको खराश होती है, तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए आपको डल्कामारा 30 के अंदर इस्तेमाल करना होगा, फिर 200 के अंदर, फिर उसके हम क्यू के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर और एक मेडिसिन, अगर आपको छींकों के साथ गले में खराश होती है, या फिर आप खुद ही छींके लेते हैं और उसके अंदर गले में खराश होती है, तो आपको यहाँ पर ज़रूरी ये होगा कि आपको नक्सवामिका यहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, नक्सवामिका के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके लिए कंप्लीट मैच केस होने की ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लेते हैं वो टोटलिटी के ऊपर लेते हैं, सिम्टम्स के ऊपर नहीं लेते। जिस तरह से एक होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाए तो होल केस देखते हैं, पूरा केस देखते हैं, उसके बाद ही हम मेडिसिन लेते हैं। और एलोपैथिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी अगर देते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर भी हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये सप्रेशन का काम करता है। अब इसके बाद नक्सवामिका आपके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है गई है, डल्कामारा एक बहुत बढ़िया मेडिसिन रह गई है। और एक मेडिसिन यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी, तो वो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लाइकोपोडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लाइकोपोडियम एक तरह से देखा जाए तो तभी ये बहुत ही सीरियसली होता है, इसको दिखाकर इस्तेमाल करना ये ज़रूरी होता है कि इसमें 30 अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया इसमें हमारे लिए ये हो सकता है। और डॉक्टर की सलाह, तीनों ही मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, और हो सके तो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर और कॉन्टैक्ट्स लिया गया है, आप उसके अंदर फीस पे करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हम आपको उसका केस टेकिंग करने के बाद ट्रीटमेंट देंगे। अब दोस्तों, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि इसके अंदर गला ख़राब होता है और चक्कर भी आते हैं। ऐसे केस के अंदर अगर हम गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा देखें, तो यहाँ पर आपको एक मेडिसिन, यहाँ पर रक्सटॉक्स, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्सटॉक्स मेडिसिन भी इसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर आपके पैरों के अंदर या हाथों के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ें थी जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक के ज़रिए हमने गले की खराश को दूर करने का या फिर ज़ुकाम सर्दी को दूर करने का तरीका आपको बताया। तो इसके साथ साथ ये होगा कि आप रेस्ट करें, आपके गले को रेस्ट दें। जितना आप गले को रेस्ट देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, और जितना अगर आप खरड़ के उसको बाहर निकालने की, थूकने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि चाय का इस्तेमाल करें और आराम करें। सबसे पहले एक बात याद रखें, कच्ची चीज़ें अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं इसके अंदर, तो कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। जिस तरह से लहसुन हो गया, जिस तरह से प्याज हो गया है, जिस तरह से हल्दी हो गई है, जिस तरह से अदरक हो गई है, जिस तरह से कॉफ़ी हो गई है, और जिस तरह से चाय ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक टाइम टेबल उसका हम बना लें। तो ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ा सा रोकते हैं तो ये आपका मेडिसिन काम करेगा अच्छी तरह से। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि हाइजीन मेंटेन रखें। बाहर से जब भी आप अगर आ रहे हैं, ऐसा माहौल चल रहा है वायरल का, तो हाथ साफ़ कर लें, हाथ अच्छी तरह से धो लें, और उसके बाद मतलब एक 10 से 20 सेकंड अगर कभी हम हमारे हाथ को साबुन लगाकर अच्छी तरह से जो तरीका बताया जा रहा है वीडियो के अंदर, उसके अंदर अगर इस्तेमाल करते हैं, उसको रफ़ करके धो लेते हैं, तो जो वायरल इन्फेक्शन होगा आपको नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी इसके लिए बढ़ते जाएंगी। और इसके अंदर एक और होम्योपैथिक मेडिसिन में चलते चलते इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, अगर कभी वायरल इन्फेक्शन अगर आपका मैच होता है तो इसके अंदर आर्सेनिक एल्बम यहाँ पर बहुत बढ़िया मेडिसिन आपके लिए हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, आर्सेनिक एल्बम अस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, लेकिन आप अस्थमेटिक पेशेंट है या नहीं ये
कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर डिसाइड करेगा आपकी टोटलिटी लेने के बाद ही। अगर आपको बार बार गले में खराश होती है, रैशेस होती है, कफ होती है, COPD को डॉक्टर ने बताया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ऐसे कोई डिजीज़ अगर आपको बताया है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, या फिर हमारा नंबर लेकर हमें कांटेक्ट कर हमसे मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ीस पे करना होगा, तभी हम आपको मेडिसिन देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे